गांव के किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी जाता वापस नहीं आता। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। रवि और उसके 3 दोस्त अनुज, प्रिया और सोनू साहसी थे और रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली में जाने का फैसला करते हैं। यह रात अमावस्या की थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों अपने साथ टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़े। हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और टूटे हुए फर्नीचर के बीच एक खौफनाक सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। प्रिया ने डरते हुए कहा, यहां से वापस चलो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रवि ने कहा, हम सच का पता लगाए बिना नहीं लौटेंगे। अनुज को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। सोनू ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें खून से लिखा था, तुम्हारी मौत यहीं होगी। एक कमरे से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां केवल एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही वे हवेली के तहखाने में पहुंचे, उन्होंने एक पुराना दर्पण देखा। दर्पण में उनकी परछाइयां अचानक से गायब हो गई और उसमें एक खौफनाक चेहरा नजर आया। यह चेहरा हवेली के पुराने मालिक का था, जिसने हवेली में अपनी पत्नी और बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली थी। वो आत्मा अब भी हवेली में कैद थी और जो कोई भी वहां आता वो उसे अपनी दुनिया में खींच लेती। आत्मा ने अचानक हमला कर दिया। सबके कैमरे और टॉर्च बंद हो गए। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रिया फंस गई। किसी तरह रवि ने उसे बचाया और वे सब हवेली से बाहर भागे। लेकिन भागते समय सोनू की चीख सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। आज भी गांव में लोग कहते हैं कि हवेली से सोनू की चीखें सुनाई देती है।